हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, आपको देखते ही पहला ख़्याल क्या आता है उनके मन में, जो आपकी लव इंटरेस्ट है, जो आप में इंटरेस्टेड है, जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनको आपको देखते ही पहला ख़्याल उनके मन में क्या आता है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? जब भी वो आपको देखते हैं, आपका चेहरा देखते हैं, जब भी आप उनके सामने आते हो या तो जब भी कभी वो आपको देखते हैं, आपके सामने आते हैं या तो आप उनके सामने जाते हो, तब पहला ख़्याल उनके मन में आपको लेकर क्या आता है, ये हम देखेंगे। और उनके मन में आपको लेकर क्या चलता रहता है, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, ये हम देखेंगे। और वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है, ये भी हम देखेंगे इस लव मैसेजेस से। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको देखते ही पहला ख़्याल आपके पार्टनर के मन में क्या आता है, जो आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। आप कैंडल की फ्लेम को देखिए, उन कैंडल की फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए जिनके बारे में सोच रहे हो। जो भी इंसान, जो भी पर्सन इस वक्त आपके दिल और दिमाग में चल रहा है, उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनको अपने थर्ड आई चक्रा पे लेके आइए और फिर ये रीडिंग देखिए शांत होकर। देखिए, मैं आपसे बात कर रही थी और कैंडल की फ्लेम बहुत ही फास्ट ड्रॉप्स जो है वो गिरने लगे थे। तो आपको देखकर पहला तो ये ख़्याल उनके मन में आता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं आपको देखकर। बहुत ही ज़्यादा बेताब हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कहीं पर भी वो आपको देख लेते हैं तो काफ़ी उनके अंदर जैसे कि एक स्पार्क होता है, एक एनर्जी लेवल, जैसे कि उनके अंदर एक बिजली अ, कौंध जाती है, जैसे कि उनके अंदर एक एनर्जी लेवल जो उनका है वो बढ़ जाता है, एनर्जाइज़ हो जाते हैं, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कब जब भी कभी आपको देखते हैं, चाहे दिन में 1 बार देखें या 50 बार देख ले, 100 बार भी चाहे भले ही वो आपको देख ले, लेकिन जितनी बार वो आपको देखते हैं, वो कभी आपको देखने से थकते नहीं हैं। जितनी बार आपको देखते हैं उतनी बार वो खुश होते हैं, उनका दिल जो है वो खुश होता है आपको देखकर और उनके मन में यही ख़्याल आता है कि बस आपको ऐसे ही देखते रहे। जब भी वो आपको देखते हैं तो उनके मन में यही ख़्याल आता है कि आप बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही अच्छे लग रहे हो। कल जब देखा था उनसे भी कहीं ज़्यादा आज आप सुंदर लग रहे हो। जब भी वो आपको देखते हैं तो उनको आप मिस्ट्री जैसे लगते हो, थोड़े से आप मिस्टीरियस टाइप लगते हो, थ्रिलर जैसे लगते हो। जब भी वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे, कल मैंने आपको देखा था तो आप कल से थोड़े से डिफरेंट लग रहे हो, कल से थोड़े से आप अलग लग रहे हो, कल से थोड़े से आप और ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। कल तो आपने ऐसा पहना था, आज आपने ये पहना, कल तो आपने वो वाली ईयरिंग पहनी थी, या तो कल तो आपने उस कलर की शर्ट पहनी थी, आज तो आपने ये कलर की शर्ट पहनी है, ये कलर तो आपने कभी पहना ही नहीं है, ये कलर तो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। आज तो इस कलर के कपड़ों में आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। तो यही सब चलता रहता है, आपने क्या कुछ अलग किया, क्या कुछ नया किया, तो वो आपको बहुत ही गौर से देखते हैं और उनको काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है, आपने क्या नया पहना, आज क्या नया स्टाइल आपने कैरी किया, क्या आप आपने क्या अपने अंदर क्या चेंज किया। अ, या तो आप हर रोज़ बहुत ही आपके चेहरे पर स्माइल होती है, तो कभी आपके चेहरे पर अगर स्माइल नहीं होती है, तो भी उनके मन में चलता रहता है कि पता नहीं आज आपका चेहरा थोड़ा-सा डल लग रहा है, थोड़े से आप सैड-सैड लग रहे हो, पता नहीं क्या हुआ होगा, आपका मूड ख़राब है या तो आपकी तबीयत ख़राब हुई होगी या तो पता नहीं क्या हुआ होगा। तो ये बहुत सारे उनके मन में ये सब चलता रहता है, भले ही वो आपको कुछ बताते हैं, नहीं बताते हैं, या तो आपका रिलेशनशिप अभी इतना आगे बढ़ा है, कितने लेवल तक आगे बढ़ा है वो आपको ही पता होगा। तो वो आपको बताते हैं, नहीं बताते हैं, ये बात और है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उनके मन में क्या चलता है जब भी वो आपको देखते हैं। तो आपको देखते हैं तो आप बहुत ही सुंदर लगते हो, आपको प्यार करने का दिल करता है, उनको लगता है कि बस ऐसे ही पूरी ज़िंदगी आपको देखकर ही निकल जाए, ऐसा सोचते हैं, काफ़ी इमोशनल होते हैं आपको देखकर।
आप जब भी वो आपको देखते हैं तो उनका दिल करता है कि दौड़कर, भागकर आपको गले लगा ले, आपको ढेर सारा प्यार करे, आपके माथे को चूमे, आपको टच करे, आपको टाइट हग करे। जब भी वो आपको देखते हैं तो उनको आपको छूने का बहुत मन करता है, आपको टच करने का बहुत ही मन करता है। उनको लगता है कि जैसे कि आप कोई सेलिब्रिटी हो। जब भी हम कोई सेलिब्रिटी को देखते हैं या तो हमें एक ये अंदर से एक हमें ये होता है कि हम उनको टच करें। सपोज़ मान लीजिए कि कोई सेलिब्रिटी को हम देखने गए तो हमें ये दिल करता है कि ये जो स्टार्स है, ये सेलिब्रिटी है, क्या ये सच में होते हैं या क्या ये सच में इतने सुंदर होते हैं, या तो हमें ये लगता है कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। तो ये कंफर्म करने के लिए हमारा दिल करता है कि एक बार उनको टच कर ले कि क्या ये रियल है या सपना है कोई। तो उनको भी जब भी वो आपको देखते हैं तो उनको अ, आपको देखकर सेलिब्रिटी वाली फीलिंग उनके दिल में उठती है। जैसे कि आप कोई सेलिब्रिटी हो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जब भी आपको देखते हैं तो उनका ये दिल करता है कि आपको टच करे, आपको नज़दीक से देखे। उनको आपको नज़दीक से देखना, आपको गौर से देखना, आपकी हर एक चीज़ में उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है। जैसे कि कोई हम थ्रिलर मूवी देखते हैं, सस्पेंस मूवी देखते हैं तो एंड तक हमें क्यूरियोसिटी रहती है, वैसे ही उनको आप में एक क्यूरियोसिटी रहती है, आपको जानने में, समझने में। उनको बहुत ही अच्छा लगता है। अगर कभी भी आप उनको कहोगे कि आप कुछ बात कीजिए तो वो आपसे यही कहेंगे कि आप बात करो, हम सुन रहे हैं। तो उनको अपने बारे में कुछ बताने में या तो अपने बारे में कुछ आपको दिखाने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, उतना उनको आपके बारे में जानने में, समझने में, आपको जानना, समझना, आपको देखना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको क्या पसंद है, आप क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, इस वक़्त आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो। तो ये सारी बातों को जानने में, समझने में उनको बहुत ही अच्छा लगता है। ज़्यादातर उनका जो दिमाग है वो आपके बारे में सोचने में ही चला जाता है। उनका दिमाग जो है तो उनका, लेकिन सोचता ज़्यादा आपके बारे में ही है। वो जितना खुद के बारे में नहीं सोचते उतना वो आपके बारे में सोचते हैं कि सपोज़ कभी उन्होंने आपको नहीं देखा तो वो सोचते हैं कि इस वक़्त आप क्या कर रहे होंगे? आज क्यों आप दिखे नहीं? इस वक़्त क्या कर रहे होंगे? कहाँ पर होंगे? किसके साथ होंगे? या तो आज क्यों दिखे नहीं? आपकी तबीयत तो ठीक होगी। तो ये सारी बातें उनके मन में चलती रहती है। प्यार बहुत ही करते हैं आपको और आप में से उनका इंटरेस्ट कभी कम नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो दोनों के बीच में इंटरेस्ट जो है वो ऐसे ही बने रहना चाहिए, तो ही प्यार जो है वो अ, लंबे टाइम तक टिकता है। नहीं तो क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में मिलते हैं तब तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, एक दूसरे को मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जैसे-जैसे वक़्त बीतता जाता है, कुछ साल बीत जाते हैं, फिर एक दूसरे में इंटरेस्ट जो है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। फिर हमें उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है हमारे पार्टनर में, या तो जैसे हम उनको पूरा जान चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं, तो फिर धीरे-धीरे हमारा इंटरेस्ट जो है वो अपने पार्टनर में से थोड़ा कम होने लगता है। तो ये बात अच्छी नहीं है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो 2 लोगों के बीच में जो एक्साइटमेंट लेवल है, जो इंटरेस्ट लेवल है, वो ऐसे ही बरकरार रहना चाहिए, ऐसे ही बढ़ते रहना चाहिए और लाइफ टाइम तक ऐसा ही प्यार और ऐसा ही इंटरेस्ट रहना चाहिए। देखिए आप आज के ज़माने से अगर हम पहले के ज़माने के लोगों के बारे में बात करें तो पहले के ज़माने के लोग बहुत ही कम एक दूसरे को इतना जाना पहचाना भी नहीं होता है और बहुत ही कम एज में उनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद ही अ, वो अपने हस्बैंड या तो वाइफ को अच्छे से समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं और उनका रिश्ता जो है वो लंबे टाइम तक चलता है। वो पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिताते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए प्यार कभी कम नहीं होता है। कभी एक दूसरे के लिए जो एक्साइटमेंट लेवल है, एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्शन है वो कभी कम नहीं होता है। और आज के ज़माने में क्या होता है कि जब मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल होता है, लेकिन जैसे जैसे
टाइम बीतता जाता है वैसे ही जो एक्साइटमेंट लेवल है वो थोड़ा कम होने लगता है, या तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो हमारे पार्टनर से कम होने लगता है। तो उसका रीज़न क्या है? पहले के ज़माने में तो लोग जो है वो पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिता देते थे। बुढ़ापे तक वो एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन फिर भी कभी प्यार कम नहीं होता था, ना ही तो एक्साइटमेंट लेवल कम होता था। तो उसका रीज़न ये है कि पहले के लोग अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देते थे, इसी वजह से उनका प्यार जो है वो टिकता था। आज के ज़माने में हम जब एक दूसरे के करीब नहीं आए होते हैं, या तो एक दूसरे को जब हम जब स्टार्टिंग पीरियड होता है तब हम अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे को अच्छे से जानने पहचानने लगते हैं, एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, वैसे ही हम अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देना कम कर देते हैं। उनको हम उतना स्पेशल फ़ील नहीं करवाते। जब मिलते थे या तो जब मिले थे तब हम उनको स्पेशल फ़ील करवाते थे। हम उनको ऐसा फ़ील करवा देते थे कि आप इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, सबसे, जैसे कि पूरी दुनिया में आप ही एक ऐसे हो जो वो इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको ही प्यार करते हैं। आप ही उनके लिए सबसे ख़ास हो, सबसे स्पेशल हो। और कुछ टाइम के बाद आप उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं देते हो, या तो उनको आप इतना स्पेशल फ़ील नहीं करवाते हो, तो इसकी वजह से जो आपका प्यार है, जो एक्साइटमेंट लेवल है, वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। तो आपके पार्टनर जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके लिए काफ़ी एक्साइटेड है और आपको बहुत ही दिल से चाहते हैं, और उनकी ये विश है कि वो लंबे टाइम तक इस रिश्ते को वो आपके साथ बनाए रखना चाहते हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप को टिकाए रखने के लिए एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। प्यार से भी ज़्यादा किसी को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहोगे कि हम उनको तो इतना प्यार करते हैं फिर भी वो हमें इतना प्यार नहीं करते हैं, तो रिलेशनशिप में प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्योंकि प्यार जो है वो, प्यार तो ठीक है हम अपने पार्टनर को करते ही हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दीजिए। ये चीज़ जो है वो लाइफ टाइम उनके ज़हन में रहेगी, लाइफ टाइम वो कभी भूल नहीं पाएँगे। तो एक दूसरे को अगर प्यार करते हो तो रिस्पेक्ट देना, उनको प्रायोरिटी पे रखना, उनको स्पेशल फ़ील करवाना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटीज़ के लिए नहीं, सिर्फ़ दिखावा करने के लिए नहीं, लेकिन दिल से ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो आपके पार्टनर को आप पसंद हो तो दिल से पसंद हो, तो जो भी चीज़ें आप करते हो वो अपने पार्टनर को खुश करने के लिए मत कीजिए। आप जो भी करो वो दिल से करो। आपके फ्रेंड ने अपने पार्टनर को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, प्रेज़ेंट दिया, या तो आपका फ्रेंड अपने पार्टनर को लेके कहीं ट्रिप पे गया, या तो वो उनको लेकर कोई फॉरेन ट्रिप पे ले गए, तो हम भी अपने पार्टनर को फॉरेन ट्रिप पे ले जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हैं। दिखावा मत कीजिए, और जो भी करते हैं अपने पार्टनर के लिए, अगर आप उनकी सिंपल सी तारीफ़ भी करते हैं, उनकी थोड़ी-सी तारीफ़ भी कर दें, तो भी वो बहुत ही बड़ा गिफ्ट है उनके लिए, बहुत ही बड़ा प्रेज़ेंट होगा उनके लिए। लेकिन वो तारीफ़ जो है वो दिल से होनी चाहिए। आप जो भी करें, जो भी आप अपने पार्टनर के लिए करते हैं वो दिल से कीजिए, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर होगा, क्योंकि वो इंसान है, उनके अंदर दिल धड़कता है, वो कोई रोबोट तो है नहीं। तो वो आपकी इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, उनका दिल जो है वो समझ लेता है। तो कभी भी आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए उनकी झूठी तारीफ़ें मत कीजिए, झूठे गिफ्ट्स या तो प्रेज़ेंट, या तो ऐसा सिर्फ़ आपका दिल नहीं करता हो और सिर्फ़ आप उनकी खुशी के लिए वो चीज़ कर रहे हैं, ऐसी ऐसी कोई गलती आप कभी मत कीजिए। आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, आपको दिल से करना अच्छा लगता हो, आप वो चीज़ कीजिए। भले ही फिर आपके पार्टनर को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन जो भी करे वो दिल से करे। अगर सिर्फ़ तारीफ़ ही कर रहे हैं तो भी दिल से तारीफ़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि अपने पार्टनर को खुश करने के लिए बड़ी-बड़ी, लंबी-लंबी बातें या तो बड़ी-बड़ी झूठी तारीफ़ें करना कि आप तो ऐसे लग रहे हो, आप तो वैसे लग रहे हो, आप तो
उस हीरोइन के जैसे लग रहे हो आप, तो उस हीरो के जैसे लग रहे हो, नहीं। आप जो भी फ़ील करते हो, आपको जो अच्छा लगता है वो दिल से आप तारीफ़ कीजिए। झूठ-मूठ की आप अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए कभी तारीफ़ मत कीजिए, क्योंकि जो आप दिल से जो भी करोगे ना, वो चीज़ उनके ऊपर इफ़ेक्ट करेगी, असर डालेगी। और बिना आप इमोशंस के, बिना फीलिंग्स के, सिर्फ़ दिखावे के लिए या तो सिर्फ़ रिश्ते को टिकाए रखने के लिए कुछ भी करोगे, तो सामने वाले को भी खुशी नहीं मिलेगी। फिर आप चाहे कितनी महंगी, कितनी बड़ी-सी प्रेज़ेंट, कितनी बड़ी-सी या तो सबसे कीमती तोहफ़ा लेकर भी अगर आप उनको दोगे, लेकिन उसमें कुछ जान नहीं होगी, आपके पार्टनर को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर वो चीज़ आपने दिल से नहीं की है तो। तो आपके पार्टनर भी जब भी आपको देखते हैं तो दिल से आपकी तारीफ़ करते हैं, वो दिल से आपको पसंद करते हैं, उनको आपकी हर एक चीज़ इसीलिए पसंद आती है क्योंकि आप जो भी करते हो वो नेचुरली करते हो, यूनिक होती है आपकी सारी चीज़ें जो है, आप दिल से करते हो, दिल से तैयार होते हो, दिल से अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे रेडी होते हो और आपका नेचर भी बहुत ही अच्छा है। तो आपके अंदर एक उनको प्योरिटी नज़र आती है, आप बहुत ही प्योर और बहुत ही इनोसेंट, और आपकी जो स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक उनको लगती है, बहुत ही नेचुरल आप रहते हो, बहुत ही नेचुरल आपका और काफ़ी फ्रेंडली और नेचुरल आपका नेचर है। तो इसी वजह से वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं तो एक अच्छी फीलिंग उनके दिल में होती है, एक पॉजिटिव फीलिंग उनके दिल में होती है, आपको देखकर उनको अच्छा लगता है। और हमें देखकर किसी को अच्छा लगे, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उसका नेचर ऐसा भी होता है कि चाहे कितने भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन उनका नेचर इतना अ, थोड़े से इतने रूडी टाइप के होते हैं कि उनको देखकर हमारा दिल जो है वो अंदर से हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि अरे! ये कहाँ से मिल गया या तो ये कहाँ से आ गई। ऐसा फ़ील होता है कि जल्दी से इससे दूर हो जाए या तो जल्दी से इससे भाग जाए, इससे पीछा छुड़ा ले, ऐसा मन करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम उनको जानते-पहचानते भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास बैठना, उनके सामने स्माइल करना, उनको देखना हमें अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ़ ब्यूटी के हिसाब से नहीं होती है, नेचर के हिसाब से होती है। अगर आपका नेचर अच्छा है, तो आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हो सामने वाले को। और अगर आपका नेचर ही अच्छा नहीं है, तो आप कितना भी ऊपर से मेकअप कर लो, आप कभी सामने वाले को आप अच्छे नहीं दिखोगे। तो ये एक बहुत ही सच्ची बात है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या आज वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? आज उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है? वो क्या फ़ील कर रहे हैं? आज वो क्या सोच रहे हैं? लव मैसेजेस से आपको ये पता लगेगा कि आज वो किस टोन में सोच रहे हैं। इंसान तो रोज़ ही सोचता है, लेकिन रोज़ उनका सोचने का नज़रिया जो है वो डिफरेंट होता है। रोज़ एक ही जैसी फीलिंग नहीं होती है। जैसे कि हम रोज़ एक ही खाना नहीं खाते हैं, रोज़ अलग-अलग खाना खाते हैं। वैसे ही हम रोज़ अलग-अलग सोचते हैं अपने पार्टनर को लेकर। कभी हमें वो बहुत प्यारा लगता है, कभी उनके ऊपर गुस्सा आता है, कभी थोड़ा अकड़ू लगता है, कभी थोड़ा रूड लगता है। अगर उनका मैसेज, कॉल टाइम पे नहीं आता है तो उनको 2 थप्पड़ लगाने का भी मन करता है। तो रोज़ हमारे जो मूड होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। तो उसी हिसाब से लव मैसेजेस जो है वो रोज़ ही अलग-अलग होते हैं। तो चलिए देखते हैं। यू आर माई स्पार्क इन द डार्क। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आप उनकी अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी की किरण हो। अगर कभी आपने उनको पूछा हो या तो उनसे कहा हो कि आप हमें कितना प्यार करते हैं, तो आपके पार्टनर आपको मैसेज देना चाहते हैं, आपको ये आंसर देना चाहते हैं कि आप उनकी अंधेरी ज़िंदगी में जैसे कि आप एक रोशनी की किरण हो, इतना वो आपको प्यार करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आप उनकी लाइफ़ में जो भी पॉज़िटिविटी है, जो भी एक स्पार्क है, वो आप हो, ऐसा वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। यही ले लेते हैं। यू आर एवरी रीज़न, होप, ड्रीम आई एवर हैड। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि उनकी लाइफ़ में जो भी खुशी है, होप है, ड्रीम्स है, डिज़ायर है, जो भी उनकी विश है,
तो रीज़न हमेशा आप होते हो, सेंटर में हमेशा ही आप होते हो। उनकी खुशी का रीज़न आप हो, उनकी जो डिज़ायर है, उनकी होप है, तो उन सारी चीज़ों का जो रीज़न है वो आप होते हो। आपसे ही सब कुछ स्टार्ट होता है, आप पर ही आके ख़त्म हो जाता है। आपके बाहर कुछ नहीं है, आपके अंदर ही उनकी सारी दुनिया जो है वो समाई हुई है। जस्ट सीइंग योर स्माइल मेक माई डे। देखिए, वो बस आपकी स्माइल देखते हैं, आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लेते हैं तो उनका दिन जो है वो बन जाता है। इंसान को और क्या चाहिए, अपना पार्टनर का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना, यही एक सबसे बड़ी गिफ्ट होती है, यही एक सबसे बड़ी दौलत होती है। इसके सिवा इंसान को और कुछ नहीं चाहिए। बस जो हमें प्यार करता है या तो हम जिसे प्यार करते हैं, हमारा पार्टनर बस ऐसे ही मुस्कुराता रहना चाहिए, उनके चेहरे पर ऐसे ही स्माइल रहनी चाहिए। अगर कभी हम ऊपर वाले से दुआ भी मांगते हैं तो बस यही दुआ मांगनी चाहिए कि बस हमारे पार्टनर के चेहरे पर ऐसी ही स्माइल रहे, ऐसे ही वो हंसते मुस्कुराते रहे। भले ही आपके वो साथ रहे ना रहे, ये तो डेस्टिनी की बात है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी रहे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा ही स्माइल रहनी चाहिए। स्माइल का मतलब है उनकी ज़िंदगी में हमेशा ही खुशी रहनी चाहिए। इंसान स्माइल कब करता है, जब उनकी लाइफ में खुशी होती है तभी वो स्माइल कर पाता है। तो बस आपके पार्टनर भी आपसे यही कहते हैं कि आपको देखते ही उनका दिन बन जाता है, आपका हँसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लेते हैं तो उनको जैसे पूरी दुनिया मिल गई, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। तो होप गाइस आज की रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।